हाँ भाई, आ गए सारे। बहुत बढ़िया यार, आज तो भीड़ एकदम गजब की है। हाँ हाँ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये पीछे कौन आ रहा है? अबे कुत्ता कौन लिया है? ये कुत्ता लिया है यहाँ पे मेरे स्टूडियो में। कौन कह रहा है कि मैं डॉग लवर नहीं हूँ? अबे मैं एनिमल लवर हूँ, मुझे सारे जानवरों से प्यार है। कुत्ता ना बोलूं इसे? क्या बोलूं फिर से? कुत्ता ना बोलूं तो मूलचंद? मूलचंद है इसका नाम? अच्छा मूलचंद जी बोलूं? जी लगाऊं आगे? कहाँ है मेरे डंडा? कहाँ है? अभी रुक जाओ यार, अभी डंडा कहाँ है मेरा? अभी इसका मूलचंद निकालता हूँ, लेकर जाओ इसे वापस। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज मैं आ गया हूँ आपके लिए सबसे बेस्ट एकदम अट्रैक्टिव डिजाइनर परफ्यूम्स को लेकर। जो परफ्यूम आप अगर अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाने लग रहे हो, चाहे वो आपकी फर्स्ट डेट हो, चाहे वो आपकी लास्ट डेट हो, चाहे कोई सी भी डेट हो, आप अगर उस डेट पर ये परफ्यूम लगा रहे हो तो आप हमेशा एकदम अट्रैक्टिव ही लगोगे। दोस्तों डेट्स का सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि डेट्स पर आपको ऐसे परफ्यूम चाहिए होते हैं जिसकी खुशबू एकदम मदमस्त कर देने वाली हो, मजा दिला देने वाली हो। वो कोई भी ऐसी खुशबू नहीं होनी चाहिए जो जरा भी चैलेंजिंग लगे और आपके पार्टनर को वो पसंद ना आए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि आपके पार्टनर का आपके पास आने का मन करे। उसका लगाने का भी अलग तरीका होता है, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लगाना है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इन्हें आपको किस सीजन में लगाना है ताकि आप एकदम परफेक्ट ही रहो। सबसे पहले तो यार ये जान लो कि डिजाइनर परफ्यूम्स कौन से होते हैं। डिजाइनर परफ्यूम्स वो होते हैं जो डिजाइनर ब्रांड्स बनाती है। यहाँ पे आपको निशाने हचीवत नहीं मिलेगा, मानसेरा का कोई परफ्यूम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो होते हैं नीश परफ्यूम्स। और जो कमेंट में ये लिखने वाले हैं कि रसासी हवस क्यों नहीं है इस लिस्ट में, तो ये भी जान लो कि रसासी हवस एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड का परफ्यूम है, इस वजह से वो भी यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ मिलेंगे डिजाइनर ब्रांड्स के परफ्यूम। डिजाइनर ब्रांड्स कौन से? यानी वो वाले ब्रांड्स जिनके नाम तो आप काफी ज्यादा सुनते हो, पंजाबी गानों में भी बहुत ज्यादा सुनते हो, बट लोगों के पास वो होते बड़े कम हैं क्योंकि वो महंगे आते हैं। पर मैं हूँ एक फ्रेग्रेंस रिव्यूअर, मेरा काम है आपको दुनिया की हर एक जबरदस्त फ्रेग्रेंस की तरफ लेकर जाना। चाहे आप सीरियसली इन्हें बाय करने वाले हो या फिर आपका मन है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को गेन करना, आपको परफ्यूम्स के बारे में ये तो पता होना चाहिए कि वो कौन सी डिजाइनर परफ्यूम्स हैं जो सेलिब्रिटी लोग लगाते हैं, और इसी वजह से उनकी जो फील होती है वो एकदम अलग ही होती है। पर सारे डिजाइनर परफ्यूम्स, जैसा कि हर एक फील्ड के अंदर होता है कि सारी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, ये सारी चीजें आपका पैसा वसूल नहीं करा पाती है। पर कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जो इतने ज्यादा गजब के हैं कि वो आपकी डेट्स पर आपको अट्रैक्टिव बनाए रखते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लेते हैं, यानी वो वाले परफ्यूम्स जो इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, जिनमें सबसे पहला तो रहेगा डॉल्चे एंड गब्बाना लाइट ब्लू ओ इंटेंस। ये गर्मियों का एक बहुत जबरदस्त परफ्यूम है, बट इसे इस लिस्ट में इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे इसे ज्यादा लगा सकते हैं और फिर ये थोड़ा सा ओवर हो सकता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बहुत है। बट अगर आपने कंट्रोल्ड स्प्रे से इसको लगाया है तो ये आपकी डेट के लिए एक बहुत अच्छा परफ्यूम ही साबित होगा। इसे जरा भी कम समझने की कोशिश नहीं कर सकते आप। और दूसरा ऑनरेबल मेंशन है YSL का YEDP। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे मैं ऑनरेबल मेंशन में कैसे रख सकता हूँ, क्योंकि ये तो एक ऐसा परफ्यूम है जो नंबर 1 भी हो सकता है। उसका रीजन यही है यार कि मैं इसे बहुत बार दिखा चुका हूँ, ये बिल्कुल कॉमन हो चुका है, आपको पता है कि ये मुझे कितना ज्यादा पसंद है। तो अब जो मैं 10 परफ्यूम दिखाऊंगा वो आपको मैं थोड़े से अलग दिखाना चाह रहा था, इस वजह से इस परफ्यूम को इस लिस्ट में नहीं रखा, नहीं तो ये नंबर 1 भी हो सकता था। ये है इतनी गजब की चीज। दोस्तों सीधा चलते हैं मेन लिस्ट पर, और 10 स्पॉट यहाँ पर ग्रैब किया है अज़ारो के वांटेड बाय नाइट ने। यार क्या एक गजब का वार्म, स्पाइसी, थोड़ा थोड़ा सा स्वीट और गजब का ब्लेंड। इतना गजब का ब्लेंड कि ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है और आप इसे अपनी डेट्स पर लगा सकते हो। साथ ही इसकी खासियत ये है कि इसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि आप इसे पार्टीज वगैरह में भी लगा सकते हो। पार्टीज में आपको कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगा लेने हैं तो ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा, और अगर आप डेट्स पर लगा रहे हो तो ध्यान रखना है कि थोड़े से स्पेस कम लगाने हैं। लुक्स भी इस बोतल की इतनी ज्यादा प्यारी है कि ये काफी अच्छी लगती है, आपकी शेल्फ पर रखी हुई बहुत जबरदस्त लगती है ये। और खुशबू तो इतनी अट्रैक्टिव है कि यहाँ पे मैंने इसे इस लिस्ट के अंदर जगह दी है। अज़ारो के जो परफ्यूम्स है उन पर ऐसा हो जाता है कि आपको थोड़े बहुत डिस्काउंट में मिल जाते हैं, पर ये अज़ारो का थोड़ा महंगा परफ्यूम है, तो इसके लिए आपको 6-7 हजार का बजट मानकर चलना पड़ेगा। पर ये परफ्यूम एकदम गजब का है जो अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है। चलते हैं दोस्तों 9 स्पॉट पर, और 9 स्पॉट जिसको मिला है वो है डियोर सोवाज EDT। EDT एक ऐसा परफ्यूम है जो सबसे ज्यादा सेफ है और आप इसे डेट्स पर आराम से लगा सकते हो, बिना किसी झिझक के लगा सकते हो। साथ ही इसके केस में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ गर्मियों में ही सबसे बेस्ट फील देता है। जैसे अज़ारो वांटेड बाय नाइट दिखाया मैंने, उसके साथ ये है कि आप उसे थोड़े ठंडे सीजन में लगाओगे तो वो ज्यादा अच्छी फील देगा, बट ये है सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के लिए। पर गर्मियों में ये क्या गजब की फील देता है, एकदम मजा ही दिला देता है। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, और ये वैसे भी दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर परफ्यूम्स में से एक है, तो इसके तो क्या ही कहने हैं। गर्मियों में परफॉर्मेंस भी इसकी एकदम बेस्ट मोड रहती है, तो इसके भी बहुत ज्यादा स्प्रेज नहीं लगाने हैं। 2-3 स्प्रेज आप लगा लोगे तो आप एकदम डेट के लिए अपनी तैयार हो जाओगे। पर अगर आप गर्मियों की पार्टीज में जा रहे हो तो आप इसके कुछ स्प्रेज और एक्स्ट्रा लगाओ, 6-7 स्प्रेज लगा लो। अगर आपको 6-7 स्प्रेज कम लग रहे हैं, आपको परफॉर्मेंस उतनी नहीं अच्छी लग रही, तो आप 9-10 स्प्रेज भी लगा सकते हो। मैंने जैसे कि बताया है कि 100 ml की इसकी बोतल 900 से 1000 स्प्रेज दे देती है, तो आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती। और ये जो मेरी 200 ml की बोतल है ये तो और ज्यादा चलेगी। बट ये ध्यान रखना है कि ये डियोर का परफ्यूम है, तो डियोर जो है ये एक हाई एंड डिजाइनर कंपनी है जिसके लिए आप बजट 10,000 से ऊपर का ही मानकर
चलो। डियोर सोवाज जैसी सी आपको फील देता है प्राडा का लूना रोजा कार्बन, और जो ये कार्बन है ये फील तो ऐसी सी देता है, बट डेट के लिए ऐसा लगता है मुझे कि प्राडा लूना रोजा कार्बन थोड़ा सा और ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि इसकी जो फील है वो और हल्की सी रिफाइंड है। हालांकि परफॉर्मेंस के मामले में सोवाज हल्का सा ऊपर है। लूना रोजा कार्बन का जो बजट है ये 8,000 का रहता है, और इसे मैंने इसी वजह से ही डियोर सोवाज के साथ ही रखा है 9 स्पॉट पर। 8 स्पॉट पर चलते हैं एक ऐसे परफ्यूम पर जो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। जब भी मैं उसे ब्लाइंडली स्निफ करता हूँ मैं उसे 10 में से 10 मार्क्स से देता हूँ, और वो है डनेल आइकन। दोस्तों ये है एक गजब का सेंट, क्या गजब का सेंट, एकदम निरोली और पेपर का जो ये ब्लेंड है थोड़ा सा स्पाइसी लगता है, फ्लोरल सा लगता है, सिट्रसी सा लगता है, और बहुत ही गजब की फील देता है। साथ ही इसकी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन और जो बॉटल डिजाइन है इसका, ये इसमें 4 चांद लगाता है। इसके लिए जो सबसे अच्छा वेदर रहता है वो रहता है स्प्रिंग का और समर का। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो परफॉर्मेंस इसकी अगर बेस्ट मोड ना भी हो तो भी इतनी है कि ये डेट्स पर आराम से चल जाता है। आपके पार्टनर को पता चलता है, उसे फील होता है और उसे गजब का ही लगता है। और इसका बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये डिस्काउंट के बाद आपको 4-5 हजार के आसपास का मिल जाता है। 7 स्पॉट पर चलते हैं जो कि वर्साचे का एक परफ्यूम है, मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, और वो है वर्साचे डिलन ब्लू। ब्लू फ्रेग्रेंसेस में सबसे ज्यादा किफायती और सबसे ज्यादा बेस्ट परफ्यूम्स में से ही एक। इसकी जो 200 ml की बोतल है डिस्काउंट के बाद आपको 8,000 के आसपास की मिल जाती है, और जो इसकी खुशबू है वो आपके पूरे पैसे वसूल करा देती है। हालांकि जो इसकी परफॉर्मेंस है उसके साथ थोड़ा सा पेच ये है कि ये शुरू के 2 घंटों में अच्छा प्रोजेक्ट करता है, बट उसके बाद ही प्रोजेक्ट होना बंद हो जाता है। हालांकि जो इसकी लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी है वो आपको फिर भी सेटिस्फाई कर देती है, पर जो शुरू के 2 घंटे हैं उसके अंदर ये मजा दिला देता है। और वर्साचे पूर्वम की तरह ऐसा नहीं होता कि ये 2 घंटे के बाद एकदम मर जाता है, कि स्किन सेंट भी नहीं रहता, नहीं ऐसा नहीं होता है इसके साथ। ये थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है और आपको खुद को अच्छी फील देता रहता है। ये एक डार्क ब्लू फ्रेग्रेंस है जो कि काफी वर्सेटाइल है, तो आप इसे गर्मियों में स्प्रिंग सीजन में तो लगा ही सकते हो, बाकी आप इसे पूरे साल किसी भी सीजन में आराम से लगा सकते हो। ये हर सीजन में ही अच्छी फील देता है और अट्रैक्टिव बना रहता है। 6 स्पॉट पर चलते हैं जो कि मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस में से एक है। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट यही है। अगर एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस की बात करें, यानी जो पानी की खुशबू वाले ब्लेंड्स होते हैं उनकी बात करें, तो वो यही है जो है सबसे बेस्ट। ये है वर्साचे मैन ओ फ्राश। कभी भी किसी को बुरा नहीं लगता है, मजाल है कभी किसी ने ये बोल दिया हो कि ये सेंट बेकार है, ऐसा मतलब ही नहीं होता। पर जो इसकी फील है, इसका ब्लेंड है, वो एकदम गजब का है। माना कि अरमफ का ओरा फ्रेश इसका क्लोन है, काफी अच्छा क्लोन है, बट फिर भी वो इसके ब्लेंड का कंपैरिजन नहीं कर सकता। और इसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। क्या है कि ये खुद को आना बंद हो जाता है और फैक्ट्री फटीग इसके अंदर बहुत जल्दी हो जाता है, और ये लाइटर इंग्रेडिएंट से भी बना है, तो इसका केस थोड़ा सा अलग रहता है। इसके केस में अगर आपने ये ज्यादा भी लगा लिया है तो भी ये ओवर पावरिंग नहीं होता है, और जो इसकी छोटी छोटी सी विफ्स हैं वो लगातार कई घंटों तक आपके आसपास वाले लोगों को आती है। खासकर अगर आप किसी नए इंसान से मिलते हो या फिर उसी इंसान से दोबारा थोड़ी देर बाद मिलते हो, अगर वो आपके पास बैठ गया आकर तो उसको भी थोड़ी देर बाद इसकी विफ आनी बंद हो जाएगी, बट बीच बीच में तो ये बताता रहेगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और बहुत गजब का सेंट हूँ। और इसका जो प्राइस है वो डिलन ब्लू से 1000-1500 का कम का ही मिल जाता है, और ये इतना वर्सेटाइल है कि ये आपके जिम में भी चल जाता है। मैनोफ्राश का जो सीजन है वो रहता है गर्मियों का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ गर्मियों में ही लगाना है। ये गर्मियों में ही सबसे ज्यादा बेस्ट फील देता है, आपको सर्दियों में इसे नहीं लगाना है, अवॉइड करना है। अब चलते हैं टॉप 5 परफ्यूम्स की तरफ, और जो 5वां प्लेस मिला है वो मिला है YSL के एक परफ्यूम को, जो है YSL ला नोई डिलोम। ये बहुत पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, इसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा, और अगर नहीं पता तो आप ये जान लो कि इसका जो सेंट है, वो तो क्या बताऊं, खो जाने का मन करता है। इसके अंदर कार्डमम की नोट इसके अंदर मेजर रोल प्ले करती है, बट कार्डमम की कोई ऐसी ज्यादा स्पाइसी तीखी नोट नहीं है, बड़ी स्मूथ मेलो और प्यारी सी नोट दी गई है। और इसके सीजन की बात करें तो वैसे ये ठंडे से सीजन में ज्यादा अच्छा लगता है, पर आप इसे स्प्रिंग में या फिर एसी वाले जो एनवायरनमेंट होते हैं उसमें भी ट्राई कर सकते हो, ये एकदम गजब का ही लगने वाला है। बस इसके साथ अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना ये कुछ साल पहले किया करता था। जो इसके पहले के बैचेस आया करते थे वो थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, बट अब जो इसके रिसेंट बैचेस है वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, तो परफॉर्मेंस के मामले में ये उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, और ना ही वैसा प्रोजेक्शन एंड सियाज दे पाएगा जैसा इस लिस्ट के और बाकी बहुत सारे परफ्यूम्स देते हैं। पर डेट की सिनेरियो के लिए अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि YSL का परफ्यूम है तो ये थोड़ा सा महंगा तो आपको पड़ता ही है, इसके लिए आप 8,000 का बजट मानकर चलो। 4th स्पॉट पर चलते हैं हम, जो मिला है शनेल के ब्यूटी शनेल EDP को। मैं EDP को ही ज्यादा रखता हूँ। EDP की खासियत ये है कि
कि ये ब्लेंड भी एकदम सूदिंग है, बहुत जबरदस्त है, प्लस इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। जो ईडीटी है यानी ऑडी टॉयलेट है, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, हालांकि एकदम बीस्ट मोड तो ये भी नहीं है, पर कुछ स्प्रेज लगाने के बाद ये पता चल जाता है कि शुरू के कुछ टाइम तक ये अच्छा परफॉर्म करता है और आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के चांसेस इसके अंदर काफी ज्यादा रहते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि ये एकदम कोई बीस्ट मोड परफ्यूम नहीं है, तो परफॉर्मेंस का थोड़ा सा ये ख्याल रखना है। और क्योंकि ये शनेल का परफ्यूम है तो ये भी ध्यान रखना है कि ये बहुत महंगा है, ये 10,000 रुपए से ऊपर की ही चीज है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें 4-5 हजार में, 6-7-8 हजार में भी कोई शनेल का परफ्यूम ऐसा मिल जाएगा, ब्यूटी शनेल मिल जाएगा, चाहे टेस्टर वेस्टर कुछ भी आप किसी की भी लेने की कोशिश करो, तो वो सब ढकोसले होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि आपको 5-6 हजार में कोई शनेल का परफ्यूम मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं होता है। 200-300 रुपए वाली जो चीजें होती है, बोतल ऐसी होती है, बोतल एकदम ओरिजिनल जैसी लगती है, उसके अंदर पानी वानी भर के दे देते हैं, हल्की सी ऐसी सी खुशबू भी लगती है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो सारे परफ्यूम्स नकली होते हैं। आप ऐसे झांसे में बिल्कुल मत आना, 4-5-6 हजार रुपए में शनेल लेने की कोशिश करना भी मत, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। शनेल और डियोर में तो वैसे भी डिस्काउंट नहीं मिलता कभी, तो इसको लेने से पहले एक बार ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि ये महंगे लोगों की चीज है और ये काफी महंगी पड़ती भी है। ब्यूटी शनेल के सीजन की बात करें तो ये है गर्मियों का एक सेंट, आप इसे स्प्रिंग में, समर्स में लगा सकते हो। सर्दियों में ये आपको उतनी ज्यादा अच्छी फील नहीं देता है, तो सर्दियों में आप इसे अवॉइड कर सकते हो। टॉप 3 की तरफ चलते हैं हम, और जो थर्ड स्पॉट ग्रैब किया है वो किया है डॉल्चे एंड गब्बाना के दी वन EDP ने। अगर मैं टोबैको फ्रेग्रेंसेस का नाम लो तो आप एकदम अपना मुंह सिकोड़ सकते हो, ये कह सकते हो कि यार कैसी बात कर रहे हो, आप टोबैको सेंट कोई डेट पर लगाएंगे, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। ये उन टोबैको सेंट्स में से एक है जो एकदम डेट के लिए ही बना है, और कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है उसकी तो मैं क्या ही बात करूं। एक बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस रिव्यूअर है जिनका मैं एक डायलॉग आपको बता देता हूं, जो उन्होंने इसके लिए बोला था कि ये परफ्यूम ऐसा है कि अगर आपकी वाइफ या पार्टनर या गर्लफ्रेंड के साथ कोई झगड़ा हो जाता है और आप इसे लगाकर जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका झगड़ा सुलझ जाए। और मानना पड़ेगा कि ये बात बिल्कुल सही है इसके केस में। बजट इसका भी 6,000 का तो आप मानकर चलो, बट ये जो बदनाम है वो बदनाम है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। पर खासियत इसकी ये है कि ये जितना लॉन्ग लास्टिंग रहता है उस टाइम तक ये अच्छा प्रोजेक्ट करता है, और आप अगर इसे लगा लेते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स, नोटिसेस मिल जाते हैं। प्लस इसके साथ भी वही सीन है कि इसके जो स्प्रेयर्स हैं, ये स्प्रेयर की मिस्ट जो है ये काफी छोटी है, तो अगर 100 ml का आपने ये ले रखा है तो 1200 के अराउंड इसके स्प्रेज मिल जाते हैं आपको, जो कि स्टैंडर्ड 900,000 स्प्रे से ज्यादा होते हैं। और इसी वजह से कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगाने पर भी ये उतना ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। पर डिजाइनर परफ्यूम्स में ये एक जेम है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसका जो पर्टिकुलर सीजन है वो भी लानवी डिलोम की तरह ही है कि आप इसे एसी एनवायरनमेंट में लगा सकते हो, ये अच्छा लगता है। बाकी अगर हल्का सा ठंडा सीजन है तो ये और ज्यादा अच्छा लगेगा, पर वांटेड बाय नाइट की तरह ये ऐसा नहीं है कि आपको इसे सर्दियों में ही लगाना है। सेकंड स्पॉट पर चलते हैं, जो कि आयरिस बेस्ड एक गजब का सेंट है। आयरिस के फूल की जो खुशबू दी गई है इसके अंदर वो बहुत अच्छे से दी गई है, जो इसे पाउडरी बनाती है, बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, और इस तरीके से ब्लेंड किया गया है ये सेंट कि ये स्प्रिंग और समर सीजन में बहुत अच्छा लगता है। और ये है प्राडा लोम। दोस्तों ये है एक गजब का अट्रैक्टिव सेंट। आयरिस की बात हुई तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि वो लिपस्टिक की जो वाइब होती है वो इसके अंदर वाइब आती है, बट एकदम अट्रैक्टिव, बहुत ही गजब की वाइब, और साथ ही बहुत हाई क्लास भी, जो अगर आपने डेट पर लगाया है तो ये आपके पार्टनर को जरूर पसंद आने वाला है। स्प्रिंग और समर परफ्यूम्स के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, हालांकि ये बहुत ज्यादा बीस्ट मोड परफॉर्म नहीं करता है, बट ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है, और साथ ही इतना गजब का ब्लेंड है कि इस पर आप पैसे खर्च कर सकते हो। बाकी मैंने पहले भी बताया कि आपको ब्लाइंड बाय करने की जरूरत नहीं होती है, आप किसी परफ्यूम को पहले एक बार चेक कर लो, उसे टेस्ट कर लो, डेकेंट वगैरह लेकर टेस्ट कर लो, बट उसे एक बार अगर आप टेस्ट कर लोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो परफ्यूम आपके लिए बना है या नहीं बना। अगर वो आपके लिए बना है तो आप उसकी फुल बोतल लो, और अगर आपको नहीं वो सही लग रहा तो फिर आप उसे स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको अपनी इवन ब्लाइंड डेट पर भी अच्छा इंप्रेशन जमाना है तो ये परफ्यूम आपके बेशक काम आएगा। और प्राडा की जैसा कि आपको पता है कि महंगे परफ्यूम्स होते हैं, तो आपको 7-8 हजार का बजट तो इसके लिए मानकर चलना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के नंबर 1 परफ्यूम पर, और जो नंबर 1 परफ्यूम है ये आपको थोड़ा सा शायद अंदाजा लग गया होगा क्योंकि अभी तक इसका नाम नहीं आया है, और ये है डियो रोम इंटेंस। ये भी आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंस है, इसके अंदर भी आयरिस की नोट आपको मिलती है, पर साथ ही इसके अंदर आपको ककाओ वाली फील आती है, जो कि हल्की सी डेंस तो है पर इतनी गजब की फील देता है ये कि इसे नंबर 1 पर रखना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसके लिए ये बच्चों का खेल है। तो जो आयरिस और ककाओ ऐसी जो नोट्स है वो इसको थोड़ा सा डेंस बनाती है, पर उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, और ये आपको प्राडा लोम जैसी वाइब नहीं देता, इसकी वाइब थोड़ी सी अलग ही रहती है। हालांकि आयरिस बेस्ड सेंट होने की वजह से थोड़ी सी लिपस्टिक की वाइब इसके अंदर भी आती है। इसके सीजन की बात करें तो प्राडा लोम की तरह ये स्प्रिंग और समर का सेंट नहीं है, पर अच्छे सुहावने सीजन में या एसी एनवायरनमेंट में आप इसे जरूर लगा सकते हो। बाकी फॉल एंड विंटर्स में तो ये एकदम गजब का लगेगा ही। प्लस इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज भी आपको सर्व करता है। प्राडा लोम
परफ्यूम से ज्यादा ही इसका प्रोजेक्शन एनसीआर और लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटी है। साथ ही इसी के ही पैरेलल में जो आप परफ्यूम ट्राई कर सकते हो वो है जिवॉन्शी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। तो रिजर्व प्रीवे को भी आप उसी तरीके से मौका दे सकते हो जैसे आप ड्यूरोम इंटेंस को देते हो। पर अगर मुझे डेट के लिए ब्लाइंडली कोई एक ही सिलेक्ट करना हो तो वो ड्यूरोम इंटेंस ही होता है। हालांकि जिवॉन्शी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे को भी मैं सेम जगह पर लगा सकता हूँ और मुझे लगभग वैसे ही रिएक्शंस मिलेंगे। बट पर्सनली ये मेरे पास काफी पहले से है तो इसके साथ जो यादें हैं वो एक अलग तरीके से जुड़ी हुई हैं। जिवॉन्शी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे का बजट आप 9-10 हजार रुपए का मानकर चलो और इसके लिए तो आपको 10,000 से ऊपर ही खर्च करने पड़ते हैं। ये डियोर का परफ्यूम है और इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होने की वजह से यही रहा आज का नंबर 1 सेंट। दोस्तों वीडियो खत्म हो चुकी है बट लाइक आपको करके जाना है। उसके लिए काम करते हैं छोटा सा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये किस तरीके से लगाना होता है। सपोज अगर मुझे डेट पर जाना हो तो मैं किस तरीके से इस परफ्यूम को लगाऊंगा। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसे लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे बाद पहुंच रहे हैं कहीं पे तब इसका ड्राई डाउन आ जाता है। उस फेज में ये थोड़ा सा अलग फील देता है तो कोशिश करना है बहुत ज्यादा पहले इसे ना लगाओ। साथ में कैरी भी कर सकते हो पर जब लगाना है तो इसे इस तरीके से लगाना है। आपको लगाना है एक स्प्रे यहाँ पे, एक स्प्रे यहाँ पे, एक स्प्रे पीछे कर लिया और ये बहुत है। डेट के लिए इतना बहुत है। अगर पार्टीज में जा रहे हो आप तो आप कुछ स्प्रे एक्स्ट्रा लगाओ। सपोज अगर मुझे अभी पार्टी में जाना है तो मैं एक स्प्रे और ऐसे करूंगा, एक स्प्रे ऐसे और करूंगा और एक स्प्रे और ऐसे कर लूंगा तो 6 स्प्रे लगभग बहुत हो जाएंगे। और अगर मुझे लोगों को एकदम महका देना है तो 1-2 स्प्रेज में और लगा लूंगा। अब दोस्तों लाइक जरूर कर देना, लाइक करे बिना प्लीज कोई मत जाना और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार गजब के परफ्यूम्स के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।